नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान मत्स्य के अवतार की कहानी। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में प्रथम अवतार लिया था और इसी की स्मृति में चैत्र शुक्ल पंचमी को मत्स्य की मूर्ति अंकित की जाती है और इसकी पूजा करने का विधान है। इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। भगवान मत्स्य के अवतार की कहानी सुनने और सुनाने से लौकिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और इस दिन मत्स्य की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं भगवान मत्स्य के अवतार की कहानी। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जब राज ऋषि सत्यव्रत प्रभात वेला में स्नान करके अंजलि में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने लगे तो एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। सत्यव्रत ने अंजलि का जल समुद्र में छोड़ दिया। ऐसा करते ही मछली बोली, महाराज, मेरा शरीर बहुत छोटा है, मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएगी, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई थी, किंतु आपने मुझे फिर से इसी जल में छोड़ दिया। राज ऋषि सत्यव्रत ने मछली की दीन पुकार सुनकर उसे अपने कमंडल में रख लिया। धीरे धीरे मछली का शरीर बढ़ने लगा। अब कमंडल मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। मछली ने राज ऋषि के स्थान परिवर्तन करने की प्रार्थना की। राज ऋषि सत्यव्रत ने औचित्य पर ध्यान देकर के उसे एक बड़ी बावड़ी में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसके लिए बावड़ी भी छोटी पड़ने लगी। जो जो उसका शरीर बढ़ता गया, सत्यव्रत उसे कुंड, तालाब तथा नदी में डालते गए। अंत में वह मछली इतनी विशाल रूप में हो गई कि उसे सागर में ही डाल देना पड़ा। जब राज ऋषि ने उसे समुद्र में स्थान दिया, तब मत्स्य ने पुनः निवेदन किया कि यहाँ के मगर आदि जीव मुझे अपना भोजन बना लेंगे। आपकी शरण में होते हुए आप मेरा इस तरह त्याग क्यों कर रहे हैं? राज ऋषि भी अपनी भक्ति भावना के कारण भगवत प्राप्ति को पहुंच चुके थे। उन्होंने ऐसे रूप वाले भगवान के यथार्थ रूप को पहचान लिया। राज ऋषि सत्यव्रत हाथ जोड़कर भगवान के साक्षात दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान मत्स्य अवतार ने प्रसन्न होकर अपने भक्त को प्रलय से अवगत कराकर सुरक्षा का उपाय भी बता दिया। 7 दिन पश्चात सागर का जल डोल उठा। सारी धरती जलमग्न हो गई। मत्स्य अवतार द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार जल प्रवाह पर एक नौका आई। उसी पर चढ़ करके राज ऋषि ने स्वयं को सुरक्षित रखा। यह नौका श्रृंगार वाले मत्स्य से बांधी गई। भगवान मत्स्य ने प्रलय के जल में विचरण करते करते राज ऋषि सत्यव्रत को ज्ञान का उपदेश दिया। प्रलय के पश्चात यही राज ऋषि सत्यव्रत मनु हुए। इन्हीं भगवान मत्स्य ने हयग्रीव का प्रणांत करके वेदों का उद्धार भी किया। बोलो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु की जय।